वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आज टॉपिक है महान आत्मा सावित्रीबाई फुले। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नारी से संबंधित अनेक कुरीतियों को दूर करने वाली सावित्रीबाई फुले सामाजिक कुरीतियां के खिलाफ लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। तो आज हम बात करेंगे सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले हमारे देश की प्रथम महिला अध्यापिका थी। तो आइए इसी पर आज हम परिचर्चा करते हैं। तो देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इनके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शिक्षा के जगत में इनका नाम बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका तो थी ही, और वे बालिकाओं के लिए अनेक तरह का शिक्षा कार्यक्रम चलाए। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र, भारत का महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। सतारा जिले के एक नया गांव है, नाय गांव, एक छोटा सा गांव जहां पर उनका जन्म हुआ था। इनके बारे में कहा जाए तो उनका विवाह मात्र 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। विवाह के समय वह अनपढ़ थी, कुछ भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनके पति देव ज्योतिबा फुले 3री क्लास तक पढ़े लिखे थे। दोनों ने मिलकर उस समाज में जो व्याप्त बुराइयां था और अशिक्षा, उन्हें दूर करने का भरपूर प्रयत्न किया और समाज में अनेक आडंबर कुरीतियों पर कुठाराघात किया। दोनों ने मिलकर समाज को परिवर्तन करने का काम किया। तो आइए जानते हैं देश की प्रथम शिक्षिका, नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम खंडोजी नवसे पाटिल और उनकी माता का नाम लक्ष्मी था। उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ मात्र 9 वर्ष की उम्र में हो गया था। कितने वर्ष की उम्र में? मात्र 9 वर्ष। पहले तो बाल विवाह प्रथा का प्रचलन होता था। कम उम्र में ही शादी के बंधन में बांध दिया जाता था। लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। लड़कियों को शिक्षा देना का मतलब हुआ कि हमारे समाज को नरक में डालना, ऐसे लोगों में धारणा था। तो इसी धारणा को उन्होंने दंपति जो ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने मिलकर इस धारणा को समाप्त करने के लिए ठाना और वो कर दिखाया। अनेक तरह की अच्छे कार्य किए, जिससे लोगों में, समाज में परिवर्तन आया। नारी शिक्षा का प्रचलन उस समय एकदम नहीं के बराबर था, जिसके कारण वो अनपढ़ रहे और उनके जैसा अनेक
पढ़ने लिखने वाली लड़कियां भी, जो जिसके अंदर पढ़ने लिखने का जज्बा था, उन्हें भी पढ़ने से वंचित रखा जाता था। तो विवाह के समय क्या थे? अनपढ़ थी। ज्योतिबा बाई फुले मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। दोनों ने मिलकर समाज में परिवर्तन करने के लिए ठाना और उनका परिवर्तन सकारात्मक दृष्टि से सफल भी हुआ। ज्योतिबा फुले अपने खेत में आम के पेड़ के नीचे एक विद्यालय खोला। ये आम के पेड़ के नीचे विद्यालय, मतलब पेड़ के नीचे, पेड़ के छाया में वो एक विद्यालय शुरुआत किया। और उसमें उनका जो विद्यार्थी थे, उनकी एक पत्नी, जो धर्म पत्नी ज्योतिबा बाई फुले, और दूसरा विद्यार्थी सगुन बाई क्षीरसागर, ये दोनों मिलकर उनके पास, ज्योतिबा फुले के पास शिष्य के रूप में पढ़ने का कार्य आरंभ किया। दोनों ने मिलकर, कौन कौन? दोनों, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले, दोनों ने मिलकर 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी 1848 ईस्वी में पूना में पहला बालिका एक विद्यालय खोला। और वे जो 1 जनवरी 1848 ईस्वी में पूना में जो विद्यालय खोला, वो उसी विद्यालय के शिक्षिका बनी, उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका बनी। कौन? सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले के शिक्षक बनने से बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाने तक, महिलाओं को पढ़ाई लिखाई करवाने तक, या नहीं तो शासक बनाने तक, लड़कियों को शिक्षा दीक्षा करवाने तक उन्हें बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाह्य आडंबरों द्वारा उन्हें तरह तरह का कोसा जाता था, अनेक तरह की बातें बोला जाता था, उन्हें भड़काया जाता था, लेकिन वह अपने विचार पर अड़िग थी। वो अपने विचार से, अपने मार्ग से एकदम डरी नहीं, एकदम डटी रही, और वो अपने जुनून के अनुसार वो कार्य का अंतिम अंजाम तक पहुंचाई। तो 19वीं सदी में क्या था कि बहुत छुआछूत की भावना था, ऊपर नीचे की भावना था, ऊंच नीच की भावना था, और बाह्य आडंबर जो सामाजिक कुरीतियां था वो हमारे सिर चढ़कर बोल रहा था। नारी शिक्षा के तो बातें नहीं होता था, लड़कियों को पढ़ाने की बातें नहीं किया जाता था। उस समय ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले दोनों मिलकर समाज में शिक्षा का दीपक जलाने का कार्य किया, और वे देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। देश में महिला शिक्षा के नींव रखी। ज्योतिबा बाई फुले की धर्मपत्नी अपने पति के कामों में हाथ बटाया। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले दोनों मिलकर समाज में ज्ञान की रोशनी लाने का काम किया, दिन रात मेहनत किया। तब हमारा समाज में नारियों के लिए शिक्षा मिलना शुरू हुआ। इतना ही नहीं, उस समय की बात है जिस समय नारियों को हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता था, उसे 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था। उस समय वो 4 दीवारी से निकलकर समाज में शिक्षा का दीपक जलाने का कार्य किया। तो सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस 3 जनवरी अर्थात आज है। हम उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर नतमस्तक होकर नमन करते हैं। इस तरह से वे हमारे समाज में शिक्षा का अलग जगाने का कार्य किया। उसमें विधवा महिलाओं को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। इस तरह से दोनों ने मिलकर अनेक सामाजिक
कार्य किए जिससे समाज में अच्छा प्रकाश मिले, ज्ञान मिले। तो हम उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर फिर से नमन करते हैं। धन्यवाद।